नमस्कार साथियों, सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, वीडियो की अगली कड़ी में आज जैसा कि आप सभी अवगत हैं 2 अक्टूबर 2024 है। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज के दिन हमारे भारत के 2 महान विभूतियों का जन्म हुआ है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमारा वीडियो उन्हीं को समर्पित है, उन्हीं के सम्मान में वीडियो डेडिकेटेड है। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले जो भारत के महान रत्न हुए हैं माननीय महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी भारत के ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका देश की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और उन्होंने हमें ऐसे आदर्श और मूल्यों को सिखाया है जिनके पथ पर चलकर आज भी बहुत से लोग अपने जीवन के आदर्शों को स्थापित कर रहे हैं। साथियों, बताते चलें, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था और जैसे कि इनके जीवन परिचय में इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जैसा कि ये महात्मा गांधी जी और बापू जी के नाम से हमारे भारत में प्रचलित हैं या भारत में अन्य इन नामों से जाने जाते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। पोरबंदर के गुजरात में हुआ था, यानी गुजरात में एक पोरबंदर नामक स्थान पर वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई थी। इनके मृत्यु का कारण जो था, नाथूराम गोडसे ने इन्हें गोली मार दी थी। और बताते चलें, इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी व माता पुतलीबाई थी तथा इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनकी संतान जो हुई हैं, यानी इनके पुत्रों की अगर हम चर्चा करें तो हरिलाल जी, मणिलाल जी, रामदास और देवदास जी हैं। इनका जो स्मारक है राजघाट दिल्ली में स्थित है, बिरला हाउस दिल्ली आदि इनके स्मारक हैं। नागरिकता, ये भारत के नागरिक थे और इनका जो राजनीतिक पार्टी से संबंध था वो कांग्रेस से था। शिक्षा के रूप में ये पेशे से बैरिस्टर थे और इन्होंने बम्बई यूनिवर्सिटी सामलदास कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। ये हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अच्छे जानकार थे और भारतवर्ष में इन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के बारे में अगर अन्य चर्चा करें तो देश में इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में विभिन्न आंदोलन, विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसी के परिणाम स्वरूप आज हमारा भारत देश स्वतंत्र हो पाया है। इनके संघर्षों को आज की पीढ़ी कभी भी भुला नहीं पाएगी और इनके बताए गए आदर्शों और मार्गों पर चलकर हम अपने जीवन में उच्च मूल्यों को स्थापित कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं, भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनैतिक व आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह, व्यावसायिक सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार करने में समर्थक अग्रणी नेता थे। यानी इनका मानना था किसी भी चीज़ को सविनय अवज्ञा यानी विनयपूर्वक अवज्ञा की जाए। इनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी। इनका सिद्धांत, इनके जीवन का सिद्धांत था संपूर्ण अहिंसा, जिसने भारत सहित पूरे विश्व में जनता के नागरिक अधिकारों, स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें संसार में साधारण जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। संस्कृत भाषा में महात्मा गांधी का अर्थ होता है महान आत्मा, एक सम्मान सूचक शब्द होता है। महात्मा गांधी के नाम से सबसे पहले 1915 ईस्वी में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। यानी इनको जो महात्मा नाम का जो संबोधन था, सबसे पहले एक राजवैद्य जीवराम कालिदास से उन्होंने इनका संबोधन महात्मा गांधी के नाम से किया था। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तीसरा मत यह है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। ये 3 अवधारणाएं प्रचलित हैं, यानी इनके जो गांधी जी का नाम महात्मा गांधी के संबंध में। उन्हें बापू, गुजराती भाषा में बापू अर्थात पिता के नाम से भी स्मरण किया जाता है। एक मत के अनुसार गांधी जी को बापू संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम के शिष्य थे
सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद व शुभकामनाएं मांगी थी। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अन्य जानकारी, 1930 में टाइम पत्रिका में महात्मा गांधी को वर्ष का पुरुष नाम दिया गया था। 1999 में गांधी जी अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें सदी का पुरुष नाम दिया गया, के मुकाबले द्वितीय स्थान पर थे। टाइम पत्रिका में दलाई लामा, लेंच वालेसा व मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सेसर सावेज, आंग सान सू टूटो व नेल्सन मंडेला को गांधी जी के अहिंसा के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में कहा गया। भारतवर्ष प्रतिवर्ष उल्लेखनीय सामाजिक कार्यकर्ताओं, विश्व के नेताओं व नागरिकों को महात्मा गांधी शांति पुरस्कार से पुरस्कृत करती है। दक्षिण अफ्रीकी नेल्सन मंडेला, जो कि जातीय भेदभाव व पार्थक्य के उन्मूलन में संघर्षरत रहे, इस पुरस्कार को पाने वाले पहले गैर भारतीय पुरुष हैं। यूनाइटेड किंगडम में ऐसे अनेक गांधी जी की प्रतिमाएं व खास उन स्थानों पर हैं जो लंदन विश्वविद्यालय कॉलेज के पास ताविशोक चौक, लंदन, जहां पर उन्हें कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। यूनाइटेड किंगडम में 30 जनवरी को राष्ट्रीय गांधी स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो ये तो महात्मा गांधी की कुछ अंतर्राष्ट्रीय ख्यातियाँ हैं, उनके बारे में बताया गया। हम जानते हैं कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी का एक अहम रोल था और उन्हीं के सत्य पथ और अहिंसा के मार्ग पर भारत के आज़ादी का मार्ग प्रशस्त हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर कर दी थी और 30 जनवरी को इनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार से गांधी जी के जीवन, मूल्यों और उनके संघर्षों को याद करके आज की युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेती है और अपने मार्ग के लिए एक दिशा निर्देश प्राप्त करती है। भारत के ऐसे महान विभूति पूज्य महात्मा गांधी जी को पुनः एक बार स्मरण करते हुए गांधी जयंती की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर किसी दिन अन्य वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।